साथियों, बैतरणी नदी का रहस्य जानकर आप चौंक जाएंगे। हिंदू धर्म में नदियों को पूजनीय माना जाता है। इन्हें माँ का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि पवित्र नदियों में स्नान से व्यक्ति को जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप एक ऐसी नदी के बारे में जानते हैं जो बहुत खतरनाक मानी जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बैतरणी नदी 86,000 योजन दूर यमलोक में बहती है। पृथ्वी पर मौजूद नदियों में जल होता है, लेकिन बैतरणी नदी खून और मवाद से भरी है। मृत्यु के बाद जब जीवात्मा यमलोक की यात्रा पर तय करती है तो उसे बैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। इस नदी में भयानक कृमि, मगरमच्छ और वज्र जैसे चोंच वाले गिद्ध रहते हैं। ये नदी पापियों को देखकर उबलने लगती है। इसका नाम है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में इस नदी के बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए जानते हैं बैतरणी नदी का रहस्य। गरुड़ पुराण में बताया गया है, बैतरणी नदी का स्वभाव हमेशा एक जैसा नहीं होता। जो लोग अपने जीवन काल में ईश्वर की भक्ति, दान करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा के दौरान कोई पीड़ा नहीं होती। शास्त्रों में गोदान महादान माना गया है। दान करने वालों को यमदूत नौका पर बैठाकर बैतरणी नदी पार कराते हैं। इस दौरान वह शांत होती है। बैतरणी नदी भारत के उड़ीसा राज्य में बहने वाली 6 प्रमुख नदियों में से एक है। यह नदी 900 मीटर की ऊंचाई पर केंदुझर जिले की गुप्त गंगा पहाड़ियों से गोनाशिका से उत्पन्न होती है। इसकी लंबाई 360 किलोमीटर है। लोगों को कष्ट देती है। बैतरणी नदी मृत्यु के बाद जब यमदूत पापी जीवात्मा को लेकर बैतरणी नदी के पास से गुजरते हैं तो नदी का रक्त खौलने लगता है। कहते हैं, जो जीवन में बुरे कर्म करता है, धर्म कर्म, दान पुण्य के काम नहीं करता, उस पापी आत्मा को बैतरणी नदी पार करने में बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। पापी आत्मा को देख यह नदी उग्र हो जाती है। इसके बाद यमदूत नाक में कांटा फंसाकर जीवात्मा को खींचते हुए नदी के ऊपर ले जाते हैं। बैतरणी नदी की पीड़ा से बचने के लिए करें ये काम। गरुड़ पुराण में बताया गया है, बैतरणी नदी का स्वभाव हमेशा एक जैसा नहीं होता। जो लोग अपने जीवन काल में ईश्वर की भक्ति, दान करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा के दौरान कोई पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। शास्त्रों में गोदान महादान माना गया है। दान करने वालों को यमदूत नौका पर बैठाकर बैतरणी पार कराते हैं। इस दौरान वह शांत होती है।